नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे माया में। आज माया के किचन में बनने जा रहा है मोमोज। मोमोज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसकी चटनी तो काफ़ी तीखी और चटपटी सी होती है, जो इसकी स्वाद को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। मोमोज के लिए कई तरह के स्टफिंग बनाई जाती है, लेकिन आज हम बनाएंगे सोया चंक्स मोमो। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो आइए बिना देर किए ही सोयाबीन या सोया चंक्स मोमो बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो मोमोज बनाने के लिए चलिए सबसे पहले सोयाबीन को रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप सोयाबीन लेंगे और इसे बनाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगा देंगे, या आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं। इधर मैं पहले से सोयाबीन को गर्म पानी में भिगा कर रख दी हूँ, तो अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए मोमोज के लिए आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक थाली या बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप आटा, आधा कप मैदा। आप चाहें तो केवल मैदा से ही बना सकते हैं। और अब इसी के साथ 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डालकर इसे आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट मोमोज के लिए आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। अब आटे को गूँथ कर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसे एक साफ कपड़े से कवर करके एक साइड में रख देते हैं ताकि आटा सूखे ना। और अब चलिए मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सोयाबीन का पानी निचोड़कर सोयाबीन को एक ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। और अब चलिए इसमें बिना पानी डाले ही सोयाबीन को हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। अब सोयाबीन को पीस लिए, ये देखिए इस तरह से इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। और अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे भूनने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेते हैं। अब घी गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ मिर्च मसाले। 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच अदरक बारीक कटी हुई, और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इन सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। अब मिर्च और लहसुन भुना चुके हैं, तो अब इसके अंदर 1/3 कप मटर डालकर 1 से 2 मिनट मटर को भून लेते हैं। और अब इसके अंदर ये जो सोया चंक्स पीस कर रखे हैं, इसे डालकर मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट भून लेते हैं ताकि इसमें का पानी जल जाए। और अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पर नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें हम सोया सॉस और मशरूम सॉस डालेंगे और सॉस में पहले से ही नमक होता है। और अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच मशरूम सॉस, और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच चिली सॉस डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चिली सॉस की जगह मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच सफ़ेद सिरका या विनेगर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1/3 कप हरी प्याज बारीक कटी हुई, और इसी के साथ 2 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डालकर इन सभी चीज़ों के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट और भून लेते हैं। अब मोमोज के लिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम एक कढ़ाई में पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम मोमोज भरने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए एक कटिंग बोर्ड या चकवा लेंगे और आटे को इसके ऊपर रख कर इस तरह से मसलते हुए आटे को रोल कर लेते हैं। और अब एक चाकू से इसे इस तरह से काट लेते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि एक ही साइज़ का सभी लोइयाँ बनके तैयार होंगी। और अब इसमें से एक लोई लेंगे और इस तरह से इसे चिकना करके और फिर इसे दबाकर पेड़ा के जैसे बना लेते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी लोई को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जो बाकी के आटे हैं उसे ढक कर रख देते हैं ताकि सूखे ना। और अब इन सभी लोइयों के ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा देते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। और अब बाकी लोई को एक थाली में रख कर कवर कर देते हैं ताकि लोई सूखे ना। और अब हम एक लोई लेंगे और इसे बेलन से बेलकर पूरी के जैसे बना लेते हैं। और पूरी को बेलकर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके बीच में 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और फिर इसे इस तरह से दोनों साइड से उठाकर
उंगलियों से दबाते हुए बंद कर देते हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और अब हम इन दोनों किनारों को मोड़कर इस तरह से गोल कर लेते हैं। आप इसे कोई दूसरा डिज़ाइन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरी कोशिश की हूँ आसान बनाने के लिए ताकि इसे हर कोई घर पे बना सके। और अब इसी तरह से हम बाकी मोमोज को भर कर तैयार कर लेते हैं। अब सभी मोमोज को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके ऊपर घी या बटर लगा देते हैं ताकि ये सूखे ना। और अब हम एक स्टीमर लेंगे और इसे तेल या घी से ग्रीस कर लेते हैं। और अब इस स्टीमर के ऊपर ये मोमोज एक एक करके रख देते हैं। और अब चलिए इसे रख देते हैं भाप में पकने के लिए। इधर पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। इधर मैं पहले से ही रखी हूँ। और अब इसके ऊपर ये मोमोज वाला प्लेट रख देते हैं और अब इसे कवर करके 10 से 12 मिनट पका लेते हैं। अब 12 मिनट बाद मोमोज पक चुके हैं, तो अब गैस को बंद कर देते हैं। और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हमारा चटपटा सा सोया चंक्स या सोयाबीन मोमोज बनके तैयार है। आप इसे जब चाहे तब बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।